का व्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है किचन से। बहुत मैसी और गंदा पड़ा है, तो मैं इसको क्लीन कैसे करूँगी। मैं वीकली डीप क्लीनिंग अपने किचन की करती हूँ, तो इस बार मैंने किस तरह से की मैंने आपके साथ भी शेयर किया है। चले आप भी मेरे साथ देखें। वैसे मैं सहरी में बर्तन धो देती हूँ, लेकिन मेरा लास्ट नाइट मूड नहीं था, तबीयत सही नहीं थी, तो मैंने वॉश नहीं किए। तो किचन बहुत मैसी पड़ा था, तो उसको मुझे क्लीन करना था। अभी यहाँ मैंने बर्तन सारे क्लीन कर दिए और अब मैं अपना कुकिंग रेंज कैसे साफ़ करती हूँ मैं बताऊँगी। मैं पैन एम्बिड से ये लिक्विड लेके, पहले मैं जिप से ही कर लेती थी सिंपल, लेकिन अभी पैन एम्बिड से मैं एक लिक्विड लेके आई हूँ, वो बहुत ही अच्छा है। क्रीम है, सॉरी लिक्विड नहीं। सबसे पहले मैं स्प्रे कर रही हूँ और उसके बाद मैं ये लेती हूँ लिक्विड सा है, ये क्रीम सी है। इसको सारा लगा के आप 5 मिनट्स के लिए छोड़ दें, तो आपका जो मेहनत है ना, मतलब आपको जो रगड़ना पड़ता है वो नहीं है। ये कि आप सिर्फ वाइप करेंगे तो आपका कुकिंग रेंज या कोई भी चीज़ है, तो वो बर्तन भी क्यों नहीं है, वो क्लीन हो जाएंगे बहुत अच्छी और शाइनी। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी ये शेयर करूँ। इससे ये कि थोड़ी मेहनत बच जाती है। तो इस तरह से मैं कर रही हूँ अपने किचन की क्लीनिंग ईद के लिए। तो काफ़ी मैसी पड़ा था। रमज़ान है तो आपको पता है कुकिंग थोड़ी ज़्यादा होती है, ऑयली चीज़ें थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए किचन को रमज़ान से पहले तो मैंने डीप क्लीनिंग की थी, लेकिन फिर से ज़रूरत पड़ गई। तो 27 रमज़ान है आज, तो दिन का टाइम है, तो मैं लगी क्लीनिंग में। वैसे मुझे चाइनीज़ बनाना था, लेकिन टाइम इतना ज़्यादा मेरा क्लीनिंग में निकल गया, तो फिर मैंने KFC ऑर्डर कर लिया और मैंने कोई कुकिंग नहीं की आज। तो बस इस तरह से थी मेरी ये आज की रूटीन, मैंने कैप्चर किया, तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। सिंपल क्रीम लगा के 5 मिनट्स छोड़ने के बाद मैंने वेट क्लॉथ लेके उसको क्लीन कर लिया अच्छे से। बार बार वॉश करके मैंने क्लीन किया है, क्योंकि क्रीम है अच्छे से रिमूव हो जाए इस वजह से। और फिर मैं एक ड्राई टिश्यू लेके और उसको क्लीन कर, देखिए कितनी शाइन आ गई है, माशाल्लाह साफ़ सुथरा हो गया है बिल्कुल। और एक दफ़ा में आपकी सारी जो ऑयल ग्रीसी सा हुआ होता है ना, वो सब निकल जाता है। ये मैंने लिया था पैन एमरिट से 45 दरम का। मैंने सोचा आपको दिखा दूँ, मे भी किसी को ज़रूरत हो तो वो भी परचेज़ कर सकता है। ये इसके साथ एक स्पंज भी आता है, और उसको हम अच्छे से ड्राई करके फिर अंदर रखेंगे। अब मैं नेक्स्ट स्टार्ट करने लगी हूँ। मैंने लिया है लिक्विड, और अब मैं शेल्फ सारी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। उसके बाद मुझे ये सारे रैक भी क्लीन करने हैं, ये भी गंदे पड़े हैं सारे, स्पून वाला और ये सब, ये भी सब मुझे करना है। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं शेल्फ क्लीन कर लूँ, उसके बाद 1 बाय 1 करके मैं इनको भी कर लूँगी। एक काउंटर हो गया डन। अब मैं दूसरे काउंटर को भी क्लीन कर लूँगी। और ये एयर फ्रायर है, ये भी काफ़ी गंदा पड़ा है। वही रोटी बनाते टाइम भी इसको हाथ लगते हैं, हाथ लगे तो सारा ख़राब हो गया। उसको भी ऐसे क्लीन कर लूँगी, ग्लास क्लीनर से ही करती हूँ। फिर अभी मैं स्पंज और सर्फ वगैरह कुछ भी नहीं लगाती, तो सिंपल ग्लास क्लीनर से करूँगी। देखो ऑयल है, ऑयल वो भी सारा गंदा पड़ा है। तो क्लीनिंग तो मैं खैर रोज़ ही अपने किचन की बहुत अच्छे से करती हूँ, क्योंकि मुझे किचन क्लीन ना हो तो मुझे कुकिंग करने में, काम करने में मज़ा नहीं आता। लेकिन इस तरह से जो डीप क्लीनिंग होती है वो वीकली ही करती हूँ, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे। पीछे से किचन का जो वॉल पेपर है वो भी सारा ख़राब सा आपको दिख रहा होगा। एक्चुअली क्या था कि फ्रिज बिल्कुल काउंटर के साथ लगा हुआ था जिस टाइम पे मैंने वो वॉल पेपर लगाए थे। तो बीच में ऊपर वाले अपार्टमेंट में कुछ लीकेज हुई, तो पानी आने लग गया, तो हमने फ्रिज को निकाल के बिल्कुल बाहर रखा। तो उसके बाद जब दोबारा रखा तो उसकी सेटिंग थोड़ी सी साइड पे हो गई, और काफ़ी हैवी होता है, तो मैं खुद तो उसको हाथ नहीं लगाती हूँ। तो इस वजह से ये थोड़ा सा ना एक साइड से दिखता रहता है। अब इसका भी कोई ना कोई हल निकालूंगी। सेम वॉल पेपर मुझे दोबारा मिल नहीं रहा कि मैं जहाँ जहाँ पर पैचेज हो गए हैं मैं दोबारा से लगा दूँ। तो चलिए देखूँगी इसका अब क्या करती हूँ। खैर, तो अब आगे जो है ये
ऑयल की बोतल है, इसको क्लीन करके रख दूँगी। मुझे वॉल क्लीन करनी है, नीचे भी कैबिनेट सारी क्लीन करनी है, सारी गंदी पड़ी है। वॉल बहुत गंदी हुई है, वाइट कलर है तो सारा जल्दी गंदा हो जाता है। यहाँ तो मैंने जैसे वॉलपेपर लगा लिए हैं, तो इससे मुझे आई थिंक 2 मंथ्स तो हो गए वॉलपेपर लगाए हुए। तो सिर्फ और सिर्फ मुझे एक कपड़ा ही ऊपर ड्राई सा मार देना पड़ता है, तो ज़्यादा गंदा नहीं लगता। वरना टाइल्स थी ना वाइट, तो वो बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। तो इससे भी मेरी थोड़ी सी मेहनत बच गई है। ये सारी कैबिनेट है, इनको सारा साफ़ करूँगी। तो ये कैबिनेट खुली पड़ी है क्योंकि मेरा जिसमें बर्तन रखते हैं रैक, उसका भी कोई इशू है, वो मैं अभी आपको आगे जाके बताऊँगी। वो मैंने उसमें सारे बर्तन उठा के तो इसमें अंदर रखे, इसलिए थोड़ा सा खुली खुली दिखती है। खैर इसको मैं उठा के बाहर जब लेके आऊँगी अंदर, तो यहाँ से जो प्लेट्स हैं मैं निकाल के उसमें रख दूँगी, तो ये अच्छे से बंद हो जाएगी। तो इनको सब करके फ्रिज साफ़ करूँगी। फ्रिज साफ़ करने के बाद मैंने पूरे जिप और सर्फ का लिक्विड बना के अपनी सारी साइड वाली जो वाइट वॉल है उसको भी सारा क्लीन किया है। तो आज मेरी है थोड़ी डीप क्लीनिंग, थक गई थी बहुत ज़्यादा, मेरी फिंगर्स में इतना पेन हो रहा था। लेकिन मैं ना अगर किसी को एक काम को स्टार्ट करना शुरू कर दूँ, तो जब तक मैं उसको ख़त्म ना करूँ, बेशक मैं जितनी भी थक जाऊँ, मुझे सुकून नहीं आता है। तो मैंने कहा तो जितनी भी पेन हो रही है, जो भी है, अभी इसको फिनिश तो करना पड़ेगा। तो शुरू के दिनों में तो मेड आ रही थी, उसके बाद तो उसको पता नहीं क्या तकलीफ़ हुई है, वो दोबारा से आई नहीं। तो खुद ही करना पड़ता है। खैर अब मैं उसको रखूँगी भी नहीं, बहुत गंदगी बनाती हैं ये मेड्स, ऊपर ऊपर से करती हैं और सर पे भी इनके अलर्ट खड़े रहो, काम मज़ीद ही बढ़ता है मेरा, तो मुझे सूट नहीं करती। तो मैंने कहा मैं अपने ही रखूँगी। पहले मैं रहती थी इंटरनेशनल सिटी, वहाँ पर सारी मेड्स होती थी श्रीलंकन, वो प्रोफेशनल थी, बहुत अच्छा काम करती थी, उनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जब से मैं यहाँ नादा शिफ्ट हुई हूँ, तो यहाँ मेड्स का मसला ही है, ये काम मज़े से नहीं करती, अच्छा नहीं करती, नेपाली हैं सारी, और मुझे नहीं इनका काम अच्छा लगता, प्रोफेशनल नहीं है ये। तो इस तरह से फिर मैं आ गई हूँ जी कुकिंग रेंज की तरफ। कुकिंग रेंज को मैं साफ़ कर रही हूँ। पहले सिंपल जितना भी ड्राई सा है ना, वो मैंने सादे कपड़े से निकाल लिया। बस मैं सिंपल गिलास क्लीनर का स्प्रे करके और मैं इसको वॉश करूँगी। इतना ज़्यादा कोई गंदा नहीं था, ट्रे ज़्यादा गंदी थी, उनके ऊपर मैं वहीं पे क्रीम लगा लूँगी। तो इसको बस यूँ कर लूँगी, क्योंकि अब एंड में बिल्कुल मेरी हिम्मत भी ख़त्म हो गई थी। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि मुझे अभी करना था आज के दिन में ही, मैं इसको यूँ छोड़ नहीं सकती थी। मैं आई थिंक 2 बजे की लगी हुई हूँ और 5 बज गए। देखने में तो खैर इतना नहीं लग रहा, लेकिन एक एक चीज़ को अच्छे से क्लीन करना टाइम निकल जाता है, काफ़ी थक भी जाता है, रोज़ा भी है फिर तो। बस इसको यूँ क्लीन करने के बाद मैं इसके रैक क्लीन करूँगी, रैक क्लीन करके वापस लगा दूँगी। तो आप देखते रहिए। चलो जी, ऑलमोस्ट डन, ये मेरा हो गया है जी अल्हम्दुलिल्लाह डन। अब मैं अंदर ना सोच रही हूँ कि फॉइल पेपर रख के फिर मैं अपना ये पैन रखूँ ऑयल वाला, क्योंकि फिर नीचे से गंदा हो जाएगा मेरा रैक। तो इसको मैं लगा रही हूँ क्रीम। क्रीम लगा के 5 मिनट सेम छोड़ूंगी। उसके बाद बहुत अच्छे से, मुझे ज़्यादा रगड़ना नहीं पड़ेगा और ये जितनी भी ग्रीसी सा है ना सारा, ये सब निकल जाएगा। इसका ये फ़ायदा मुझे अच्छा लगा है, इंशाल्लाह मैं फिर भी परचेज़ करूँगी। मैंने फ़र्स्ट टाइम ही देखा है। मैं एमिरेट्स में गई थी, बच्चों की स्टडी टेबल लेनी थी, इब्राहिम की बर्थडे थी लास्ट वीक, तो उसको गिफ्ट में स्टडी टेबल चाहिए थी। तो इब्राहिम को चाहिए तो फिर हमको भी चाहिए होती है, दोनों की स्टडी टेबल लेने पैन एमिरेट्स गए थे, आइकिया भी गए थे। तो वहाँ पैन एमिरेट्स में चलो मुझे ये भी यूज़फुल एक चीज़ दिख गई, तो मैंने ले लिया। और ये नीचे जो गंदा सा लगता है ना, ये स्टॉपर सा, इसको क्या है कि ये बाहर निकल आता था, गंदा नहीं है एक्चुअली, बाहर निकल आता था बार बार पैर लगते ही। तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर टेप सारी लगा दी। जैसे मैंने टेप लगाई, क्योंकि हम रोज़ वॉचमैन को कहते थे कि वो ड्रेनेज का मसला है इधर, तो उसका कैप टाइट कर दे, तो आ नहीं रहा था, कोई काम करने वाला वर्कर आ नहीं रहा था। तो मैंने सोचा पता नहीं कब आएगा, मैं जब तक टेप लगा देती हूँ। जो मैंने टेप लगाई थी, तो नेक्स्ट डे ही वो आ गया। उसने जब टेप उतारी ना, तो ये ऐसे सारा फ्लोर नीचे से ब्लैक ब्लैक सा हो गया, इतना बुरा लगता है अब। तो इसलिए मैं इधर ना फ्लोर मैट रख देती हूँ, गंदा नहीं है एक्चुअली, टेप के निशान है, स्कॉच टेप के।
यहाँ होता है मेरा आधा काम फिनिश। अब इसके बाद मैं फ्लोर क्लीन करूँगी। फ्लोर क्लीन करके पहले सारा ड्राई सा कचरा निकाल के, लेकिन जो मैं बात कर रही थी ना वो उसका है, वो ड्रेनेज के कैप की बात कर रही थी जो भी आपको मैंने बताया। तो बस ये कचरा उठाने के बाद मैंने सारा जिप और सर्फ लेके सारे फ्लोर भी क्लीन करूँगी और वॉल भी क्लीन करूँगी। वाइट कलर है तो बहुत गंदा हो रहा था, सोच रही हूँ कि इधर भी पूरा ही वॉलपेपर लगा दूँ, थोड़ी बचत हो जाएगी क्लीनिंग में क्योंकि गंदा रहेगा तो क्लीन करना पड़ेगा। वाइट कलर है, थोड़ा जल्दी गंदा हो जाता है। तो यहाँ हो गया सारा ऑलमोस्ट डन, फ्लोर कैबिनेट सब कुछ क्लीन हो गया मेरा। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जो रैक है वो क्यों निकाला। उसको ना जंग सा लग गया नीचे ये सारा, और वो बर्तनों को लगता था। मैंने तो इसके लिए सोचा मैं इसका क्या हल निकालूँ, तो मैं ये ऑयल पेंट लेके आई हूँ आर्ट एंड क्राफ्ट की शॉप से। तो पहले तो ऑयल पेंट लगा के मैंने तजर्बा किया कि निकलेगा कि नहीं। मैं भी ज़ाहिर वाटर की चीज़ें रखनी तो निकलेगा, तो मैंने थोड़ा सा ट्राई करने के लिए उसको बाहर रखा, ड्राई हुआ तो मैंने चेक किया पानी डाल के तो निकल रहा था। तो उसके बाद मैंने क्या किया, एक एक कोट इसको सारा पेंट का देने के बाद ऊपर मैंने ग्लू का एक एक कोट दे दिया। जैसे ग्लू का कोट दिया तो वो उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव सी लेयर आ गई जिससे वो पेंट निकलेगा नहीं और ये बर्तनों को भी नहीं लगेगा। तो ये वैसे मैंने ट्राई किया, मैंने सोचा देखो ट्रिक काम आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो फिर नया परचेज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अब इसका सारा कलर निकल गया, ये ख़राब हो गया, 1 ईयर हो गया इसको। तो फिर लेकिन ये ट्रिक मेरी काम आ गई, तो चलो अच्छा रहा मेरे लिए। फिर आधा मैंने किया, बाकी इब्राहिम को दिया। इब्राहिम को बहुत शौक है इन चीज़ों का, तो पहले अरहम ने मम्मा की हेल्प की, अभी इब्राहिम मम्मा की हेल्प कर रहा है। इब्राहिम कितना रह गया बेबी? थोड़ा सा रह गया, फिर ऊपर का करूँगा। गुड, ऊपर का डन है ऑलरेडी, ड्राई हो गया ना। एक एक्सपेरिमेंट ही किया मैंने, सोचा ये ट्राई करके देखूं तो मे भी यूज़फुल रहे। तो वाकई यूज़फुल रहा ये। तो बस ये जैसे डन हो जाएगा फिर मैं अपने सारे बर्तन रैक में इसमें लगा दूंगी। और ये भी देखें बाकी बिल्कुल ठीक से ही था, नीचे वो गीली चीज़ें रखने की वजह से ना नीचे से ख़राब हो गया था। सेम मैंने यहाँ पर भी यही किया, नीचे पेंट करके उसके ऊपर अब मैं सारी ग्लू लगा दूंगी। जैसे ग्लू लगाऊंगी तो एक लेयर सी बन जाएगी जिससे ये पेंट निकलेगा भी नहीं और पानी वाली चीज़ों से इसको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो ये थी मेरी एक ट्रिक। तो ये बिल्कुल डन है। मैं आ गई हूँ जी चाय बनाने। ये पहले बालकनी में था, फिर मैं इसको उठा के अंदर ले आई हूँ। मैं ग्लू लगा चुकी थी इस पर, बिल्कुल ड्राई हो गया। तो KFC से हमने किया अपनी अफ्तार। इसके बाद मैं बना रही हूँ चाय, चाय के साथ हम खाएंगे बकलावा। तो ये था मेरा आज का दिन, मैंने रिकॉर्ड किया और आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं हूँ ज़हरा दुबई से। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मैं अब आपसे चाहती हूँ कि इजाज़त, इंशाल्लाह मिलूँगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, सबको अपने घरों में खुश व आबाद रखे। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। चलो मैं जाती हूँ अब, इसके साथ इजाज़त चाहती हूँ। हमने कहीं बाहर जाना था JLT,
जल्दी से चाय पियेंगे, निकलेंगे। हस्बैंड की कहीं मीटिंग थी तो मैं और बच्चे जाके उधर किसी भी रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं, थोड़ा खाओ पियो करते हैं। उधर ही प्ले एरिया है तो बच्चे खेल कूद लेते हैं। तो बस ऐसे चाय पियेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे। वैसे मैं थकी हुई बहुत ही, लेकिन बच्चों की वजह से जाना पड़ता है। आज से इनके स्कूल ऑफ हो गए, ईद हॉलीडेज स्टार्ट हो गई हैं। तो ये था फिर आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।